स्वीकार किया जाता कि अगर 1947 में विभाजन हुआ, हिंदू और मुसलमानों के बीच में भारी तनाव हुआ, लाखों लोग बेघर हुए, लाखों लोग मारे गए, ये कहानी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता लाल कृष्ण आडवाणी की है, जिन्होंने पार्टी के प्रति अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित कर दिया और पार्टी को इस स्तर पर लाकर खड़ा किया कि वो आज देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ये वही आडवाणी हैं जो किसी दौर में हिंदुत्व के बड़े ब्रांड नेता के रूप में पहचाने जाते थे, जिन्होंने 90 के दशक में सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकालकर राम मंदिर आंदोलन का शुभारंभ किया था। लाल कृष्ण आडवाणी भाजपा के कट्टर हिंदुत्व नेता के रूप में पहचाने जाते हैं, जिन्होंने पार्टी को स्टैंड करने के लिए अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित कर दिया, जिनका जन्म 8 नवंबर 1927 को वर्तमान के कराची पाकिस्तान में हुआ था और बंटवारे के बाद उनका परिवार भारत आ गया। आडवाणी ने बम्बई के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से लॉ में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। वो भारतीय राजनीति में एक बड़े चेहरे हैं, जो गांधी के बाद दूसरे जननायक माने जाते हैं, जिन्होंने हिंदू आंदोलन का नेतृत्व किया था और पहली बार भाजपा की सरकार बनवाई थी। लाल कृष्ण आडवाणी ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जनसंघ के साथ किया। वो 1957 तक जनसंघ के सचिव रहे और 1973 से 77 तक जनसंघ के अध्यक्ष का दायित्व भी संभाला। 1980 में भाजपा की स्थापना के बाद वो 1986 तक पार्टी के महासचिव रहे। इसके बाद 86 से 91 तक पार्टी के अध्यक्ष पद का उत्तरदायित्व भी संभाला। इसी दौरान वर्ष 1990 में राम मंदिर आंदोलन के दौरान उन्होंने सोमनाथ से अयोध्या तक के लिए रथ यात्रा निकाली। हालांकि आडवाणी को बीच में ही गिरफ्तार कर लिया गया, पर इस यात्रा के बाद आडवाणी का राजनीतिक कद और बढ़ गया और बढ़ता चला गया। आडवाणी 3 बार भाजपा के अध्यक्ष रह चुके हैं, 4 बार राज्यसभा और 5 बार लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। 1977 से 79 तक वो पहली बार केंद्र सरकार में केंद्र मंत्री भी रह चुके हैं। आडवाणी ने अपने राजनीतिक जीवन का सबसे सर्वोच्च पद एनडीए शासनकाल के दौरान उप प्रधानमंत्री का निभाया है। लाल कृष्ण आडवाणी वर्ष 1999 में एनडीए की सरकार बनने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में गृह मंत्री भी बने थे। भारतीय संसद में आडवाणी ने एक अच्छे सांसद के रूप में अपनी भूमिका निभाई। वो कभी सराहे गए तो कभी सम्मानित किए गए। भारतीय राजनीति में अटल बिहारी वाजपेयी सर्वोच्च नेता तो थे ही, मगर आडवाणी के बलिदान को नकारा नहीं जा सकता। मेरे हिसाब से भारत को आडवाणी जैसा नेता मिलना मुश्किल है। धन्यवाद।